हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो ये जो क्लास होगा जिसमें कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। इस एक्सरसाइज में जो है 1.1 का क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 और इसमें भी जो है सब टॉपिक है, उस टॉपिक को डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो हमारा जो इनिशिएटिव चल रहा है जो कि एक प्रहार बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच जिसे लॉन्च किए हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हो गया प्लस यूट्यूब में भी अपलोडेड हैं कि क्या क्या उसमें फैसिलिटी मिलने वाले हैं। तो ये जो क्लास होगा और ये जो पार्ट 3 लिखा हुआ है ना, तो पार्ट 3 इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि इससे पहले जो दो पार्ट हैं वो दो पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। दो पार्ट में क्या क्या कवर किए हैं कि जैसे ही ये जो है एक्सरसाइज 1.1 आया तो एक्सरसाइज 1.1 के पहले जितना भी कॉन्सेप्ट है उस हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल के साथ कवर किए हैं। उसके बाद जो है एक्सरसाइज 1.1 को कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो है पार्ट 3 लिखा हुआ है। तो एक पूरे पार्ट को यहाँ पे सीक्वेंस में देखना, पूरा डिटेल के साथ कवर हो जाएगा। इस क्लास में जो है कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का और इसमें से क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 को डिटेलिंग के साथ कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज 1.1 को, जिसमें से ये रहा पहला क्वेश्चन। अब हो सके तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अपने लेवल में एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तो सॉल्व करेंगे। देखो पहला जो क्वेश्चन है इसमें से एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, ये बोले गए हैं। अब ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है, किस तरीके से जो है इसको सॉल्व करते हैं, ये सब प्रीवियस क्लास में कवर किए हैं, है ना। विथ एग्जांपल के साथ सॉल्व किए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब एग्जाम्पल के साथ ही सॉल्व कर चुके हैं। तो एक बार उस क्लास को देख लेना, फिर इस क्लास को देखोगे तो और आसानी से समझ आएगा। इसमें देखो सिंपल सा कुछ करना नहीं होता है। नॉर्मली ये जैसे कि 140 दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन 140 है, इसको नॉर्मली ऐसा सॉल्व करूं, ठीक है। इसको एक डंडा बना लेते पहले, इस तरीके से बनाना है। उसके बाद क्या करो, ये जो 140 है ये 140 को यहाँ पे लिखो, 140 लिख लिए। अब ये 140 जो है किससे डिवाइड होगा, ये बस ध्यान देना है। ये जो 140 है वो किससे डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होने का मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है उस स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करोगे। जैसे कि ये 140 जो है, क्या ये 2 से डिविजिबल है क्या। अब ये किससे डिविजिबल होगा इसको पहचानने का तरीका भी कल के क्लास में डिस्कस किए थे, कल के क्लास में बता चुका हूँ। जैसे अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 से डिवाइड करोगे कितना टाइम में जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, और ये 0 0 मतलब ये 70। तो ये जो ऊपर वाला कोसेंट आया हुआ है ना, इस कोसेंट को क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख देना सीधे से। मतलब किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको ये वाले साइड में लिखना है, और जितना कोसेंट बचा है उस कोसेंट को यहाँ पे लिखोगे। अब ये जो रफ वर्क मैं यहाँ पे किया हूँ इसको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, मतलब एग्जाम में उसको आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में लिखने की जरूरत नहीं है। अपने से इसको जो है रफ कार्य कर सकते हो नो डाउट, लेकिन एग्जाम में ऐसा मत लिखना। इस बात को मैं तो समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ। सेम अब जो 70 आ गया, अब इस 70 को किससे डिवाइड कर सकते हो, फिर से अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये मेरे को मिल गया 35, ठीक है। देख लो यहाँ पे जैसे ये 70 है, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 से डिवाइड करोगे तो 3 है ना, 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया, बच गया 1, और ये 10 आ गया, 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कट गया पूरा। तो ये जो 35 जो कोसेंट मिला है इसको बोले जाते हैं कोसेंट। तो ये जो कोसेंट मिला है उस कोसेंट को यहाँ पे लिखे हो, ठीक है। किससे डिवाइड किया, 2 से, चलो ठीक है। अब देखो तो क्या ये जो 35 है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ये ध्यान दो। 35 जो है ये 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। देख लो यहाँ पे ट्राई कर लो, 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब जो 35 है उसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। इवन 35 को 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये ध्यान देना पड़ेगा, ये अपने से सॉल्व करना पड़ेगा कि किससे डिविजिबल होगा। इससे हम लोग जो है 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 7 जा कितना होता है, 35, ठीक है। इसके बाद जो है ये 7 आ गया। अब ये 7 को किससे डिवाइड कर सकते हो, 2, सीधी से बात ये समझो कि 2 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं आता, मतलब डिविजिबल नहीं होगा। 2 के उसके बाद 3 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं आता। 4 के टेबल में 7 आते हैं क्या, नहीं आते। सीधा ये जो है 7 के टेबल में ही आएगा, 7 1 जा 7, तो ये आ गया यहाँ पे 1।
तो ये जो पूरा रफ कार्य किए हैं, ये रफ कार्य को हटा दो, ठीक है, क्योंकि ये सब करने की जरूरत नहीं है। पहले बात, ये सब जो है हमें कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये जो सॉल्व किए हैं ये अपना आंसर है, लेकिन ये पूरा आंसर नहीं आया। इसके बाद लिखना नीचे में हेंस, हेंस ये जो स्टेप बता रहा हूं वैसे स्टेप लिखना, पूरा मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। 140 है तो ये आ जाएगा 140 इक्वल टू किसके साथ डिवाइड किए हो, 2, 2, 5 और 7, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही कवर किए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो 2 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 2 टाइम्स आए हैं तो इसको 1 टाइम करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 टाइम आते तब भी 1 टाइम करोगे, अगर ये 4 बार आ जाएगा तब भी 1 ही टाइम लिखोगे। तो 2 जो है 2 बार आया हुआ है तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 जो है 2 टाइम आया हुआ है, इसका मतलब समझते हो ना। 2 का अगर क्यूब लिखा हुआ है ना, 2 के पावर में अगर 3 है, इसका मतलब ये है कि जो 2 यहाँ पे है वो 3 बार गुना हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से। गॉट इट? तो ये इसको याद रखना है। तो सेम यहाँ पे वही चीज बोले गए हैं कि 2 का डबल बार आया मतलब 2 का स्क्वायर कर दो, इंटू 5 तो एक ही बार में है, एज इट इज लिख दो, 7 भी एक ही बार में है। ये जो आंसर आया ना, ये इस अपना करेक्ट आंसर है। समझ आया? तो इस तरीके से जो है एक्चुअल में प्राइम नंबर में लिखे जाते हैं, ध्यान रखना है। बाकी अगला क्वेश्चन देखो 156, इसे भी जो है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, अगर समझ पा रहे होगे तो, फैक्टर्स। कल के क्लास में सब डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। फैक्टर्स का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पे 6 लिखा हूँ, तो 6 जो है कितने टेबल में आते हैं, किसके किसके टेबल में आते हैं, जिसके टेबल में आएगा वही उसका फैक्टर्स होगा। जैसा कि देखो 6 जो है ये 2 के टेबल में आता है तो 6 का फैक्टर 2 होगा। 6 जो है और किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है तो 6 का फैक्टर 3 होगा। उसके बाद जो है 6 के टेबल में भी आते हैं, तो 6 का जो फैक्टर होगा वो ये तीनों होंगे। क्यों तीनों होंगे? क्योंकि ये सब जो है 6 को डिवाइड कर देते हैं, तो जिसके टेबल में आएगा वो उसका फैक्टर होता है। बस इतना याद रखो। 6 का अगर कोई फैक्टर पूछ रहे हैं तो 6 जो है कितने या फिर किससे जो है डिवाइड हो सकते हैं, या फिर किसके टेबल में 6 आता है, जिसके टेबल में 6 आएगा उसको बोले जाते हैं कि वो उसका फैक्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 156, बताओ, इसको बताओ। तो सेम लॉजिक यहां पे भी लगाना है, इस तरीके से पहले डंडी खींच लो। ये आ गया 156, तो 156 को यहां पे लिखो। अब ये 156 को देखो कि ये जो है किससे डिवाइड होगा। स्टार्ट हमेशा करना है 2 से, ऐसा नहीं करना कि डायरेक्टली सीधा 4 से डिवाइड कर रहे हो, 8 से डिवाइड कर रहे हो, है ना, 8 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, इससे डिवाइड कर रहे हो, नहीं, ये सब नंबर से डिवाइड नहीं करना है। स्टार्टिंग जब भी करोगे 2 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, अब डिवीजन मेथड यहां पे बताया हूं, ठीक है, वही है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टेस्ट ले रहा हूं। 2 को जब डिवाइड करोगे तो ये 7 टाइम में जाएगा, और क्लियरली समझ आ रहा है। देखो 2 7 जा 14, 1 बच गया, मतलब यहाँ पे 16 आ गया, तो 2 8 जा कितना होगा, 16 होता है। तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 17 आ गया। सेम उसी तरीके से अब जो 78 है, 78 को फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हो। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 6 जा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। यहाँ पे कवर कर सकते हैं 2 3 जा 6, बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाएगा 2 9 जा, ठीक है, मतलब ये 39 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 39, जब इसको 2 से डिवाइड किए हैं तो ये आ गया 39। ये देखो ये 78 है, ये 78 को जब 2 से डिवाइड किए हैं तो 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया, और ये 8 हो गया। 2 9 जा कितना होता है, 18 होता है। क्लियर है? तो ये 39 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। इसके बाद अब ये देखो कि जो 39 है, अब इसको किससे डिवाइड कर सकते हो, क्या इसको 2 से डिवाइड करोगे, नहीं, 2 से तो डिवाइड ही नहीं होगा। इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 3 1 जा आ गया, और उसके बाद 3 3 जा 9, 13 आ गया। इसके बाद 13 को सीधा 13 से ही डिवाइड कर सकते हो, तो ये बच गया अपना 1। अब इसके बाद डायरेक्टली लिखना है हेंस 156 इक्वल टू, ये जो जितना भी नंबर आया हुआ है उसको लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये जो है जो 2 है 2 टाइम्स आया हुआ है, तो इसको लिख दो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू
13। क्लियर है? तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर है? तो 156 का ये जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ तो 3825, 3825, इसमें भी वही लॉजिक लगाओ इस तरीके से। ठीक है, ये जो है 3825 आ गया। अब इसको डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये बोलोगे कि ये कैसे पहचान लिए भैया कि 2 से ये जो है डिवाइड होगा कि नहीं होगा? समझ पा रहे हो? इसको कैसे पहचान लिए? तो पहचानने का सिंपल सा तरीका है। देखो यहाँ पे लास्ट नंबर, देखो लास्ट नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओड नंबर है। ठीक है, अगर मैं 2 को देखूं तो 2 जो है कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। ठीक है, 2 कौन सा नंबर है? इवन नंबर। तो ये जो 2 इवन है और ये 5 तो ओड नंबर है, तो इवन और ओड जो है अक्सर यहाँ पे मेल नहीं खाते, ध्यान रखना। इवन और ओड जो है ये पूरा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन वाले हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। हमें जो मतलब है वो इवन और इवन से है। इवन और इवन होना चाहिए, या फिर ओड या फिर ओड होना चाहिए। समझ रहे हो? तो 2 को यहाँ पे रखोगे, डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा। समझ पा रहे हो क्या? तो 3 देखो, 3 एक ओड नंबर है, तो ये 3 से जो है बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम में आएगा? 3 1 जा 3, उसके बाद आएगा 3 2 जा करोगे तो 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6 आ गया, 6 7 8 बच गया कितना? 2, मतलब ये 22 हो गया। 22 को कवर करोगे तो 3 7 जा 21 आ जाएगा, 7, उसके बाद जो है 3 5 जा 15, तो ये जो है 1275, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगला सॉल्व करो। अब ये देखो कि इसको जो है और किससे डिवाइड कर सकते हो? ये भी जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो ये जो है 4 2 5 आ गया, बिल्कुल सही है। इसके बाद ये जो 4 2 5 है, इसको फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, ये 3 से डिवाइड अब नहीं होगा। तो किससे डिवाइड कर सकते हो? इसको जो है सीधा 5 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, और ये जो है 5 5 जा 25, बिल्कुल सही है। तो ये 85 आ गया। क्लियर है? इसको अगर इतना समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे कर रहे हैं, तो ऐसे जो है शॉर्ट में भी कर सकते हो। जैसे कि 4 2 5 हो गया, 4 2 5 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो है यहाँ पे 5 8 जा कितना हो गया? 40 हो गया, तो बच गया 2 25। 5 5 जा कितना होता है? 25 होता है, तो ये कट हो गया। तो ये जो 85 आया वही चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से भी जो है एडिशनल सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको जो है ध्यान रखना, एग्जाम में अगर नहीं करोगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। गॉट इट? ये 85 हो गया। अब इस 85 को और डिवाइड कर सकते हो, 5 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल है ना। 8 1 जा 5 है ना, तो 5 1 जा ये आ जाएगा 5 होगा। इसके बाद यहाँ पे 35 जो कि 7 टाइम में चले जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 17 को किससे डिवाइड कर सकते हो? ये सीधा 17 से ही डिवाइड होगा, ये बच गया यहाँ पे 1। अब इस चीज को देख लो, नॉर्मली यहाँ पे सॉल्व बस किए जैसे सॉल्व करते हैं, इसके बाद लिखना हेंस 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये आ गया। 3 जो है 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। सेम 5 जो है 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर कर दो, और 17 तो एक ही टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 17। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ आ रहा है ना? बिल्कुल इजी लगा है ना? बहुत इजी है, अच्छे तरीके से कवर करेंगे, गारंटेड है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स यहाँ से कलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, चलो इसको बताओ। 4th क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से चलो सॉल्व करते हैं। ये 4th क्वेश्चन है, 5005 है। अब ये 5005 है, इसको किससे डिवाइड कर सकते हो? ये सिंपल से जो है 5 से डिवाइड कर सकते हैं। जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा आ गया, 5 1 जा 5 हो गया, फिर ये 00, फिर 5 1 जा 5 हो गए, बिल्कुल सही है। इसके बाद ये सोचो कि अब ये जो 1001 है किससे डिवाइड करोगे? 2 से जाएगा क्या? 2 से नहीं जाएगा। ये 3 से भी जो है 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। ये डायरेक्टली सीधा 7 से ही डिवाइड होने वाले हैं। तो जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 लिखा हुआ है, मतलब ये 7 1 जा 7,
3 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया, 7 4 जा 28 हो गया, उसके साथ जो है 7 3 जा करो कितना हो जाएगा 21 21। ठीक है, तो ये जो है 143 आएगा। 7 से जब 1001 को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये 143 आएगा। अब ये जो 143 लिखा हुआ है, अब इसको किससे डिवाइड कर सकते हो? ये सिंपली डिविजिबल हो जाएगा 11 से। 11 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना टाइम में आएगा? 11 1 जा 11 हो गया और 11 3 जा 33 हो गया, तो 1 3 आ गया। फिर ये 13 सीधा अपने से ही डिवाइड होगा, तो ये आ गया 1। 13 1 जा 13, तो ये भी बिल्कुल इजी हो गया। तो इसके बाद लिखना है हेंस 5005 इक्वल टू कितना नंबर आया हुआ है? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो इसको बताओ। 7429 देखो यहां पे 7429 लिखा हुआ है। अब इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करोगे बताओ तो? क्योंकि अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। देखो अगर 3 से करना होगा तो देख लो, मैं ट्राई भी कर देता हूं इसको। 7429 अगर इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 आ गया, 1 बच गया 14। ठीक है, उसके बाद कितने टाइम में जाएगा? 3 4 जा जो हो जाएगा ये 12 होगा। ठीक है, 2 बच गया, 22 आ गया। इसके बाद ये देखो कि ये कितने टाइम में चला जाएगा? 7 टाइम में, है ना? 7 टाइम में करोगे तो ये 21 आ गया, ये 1 बच गया और 19। अब ये बताओ 3 के टेबल में तो 19 आता ही नहीं है। 3 के टेबल में यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, लेकिन रिमाइंडर जो है नहीं बचना चाहिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा और रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ये डायरेक्टली डिविजिबल होगा 17 से। जब इसको 17 से डिवाइड करोगे तो ये जो है इसका आंसर आएगा 437 आ जाएगा, क्योंकि ये जो है 4 टाइम में जाएगा, 74 4 टाइम में आएगा। इसके बाद ये 437 है, इसको डिवाइड किससे कर सकते हो? 3 से होगा क्या? नहीं, ये डायरेक्टली सीधा 19 से होगा। 19 से इसको डिवाइड करोगे तो 23 आएगा, और ये 23 सीधा 23 के साथ डिवाइड होगा, तो ये आ गया यहाँ पे 1। तो इससे ये क्लियर हो रहा है हेंस कि 7429 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 17 इंटू 19 इंटू 23 होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें भी जो है प्राइम फैक्टर से ही निकालना है। ठीक है, चलो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें से सिंपल सा एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है। अच्छा, और यहाँ पे एक और ट्रिक दिए गए हैं। क्या ट्रिक दिए हैं? कि ये जो एलसीएम और एचसीएफ होगा ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होंगे। ये भी क्वेश्चन पूछे हैं, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को जो है ध्यान से समझोगे। सबसे पहले क्या काम करना है कि 26 और 91 है, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई दिए हुए हैं, और ये जो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आएगा। अब इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले तो बेसिक्स जो कवर किए हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना प्रीवियस क्लास में, उसके बेस में जो है पहला ऑप्शन है उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो पहले बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो जब इसको जो है सॉल्व करोगे तो सिंपली क्या करना, सबसे पहले तो एचसीएफ निकाल लो। फाइंडिंग ऐसे लिखना, फाइंडिंग एचसीएफ, फाइंडिंग एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालोगे तो 26 का अलग से निकालना, और इसी के साथ जो 91 है इसको अलग से निकालना। ये बेस्ट तरीका होता है सॉल्व करने का। ये हो गया 26। अगर मैं 26 का एचसीएफ निकाल दूं, 26 का अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं तो क्या आएगा? किससे डिवाइड होगा? 26 से डिविजिबल हो जाएगा 2 से। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब ये 13 है, इसको किससे डिवाइड कर सकते हो? 13 जो डिविजिबल होगा वो सीधा 13 से होगा, मतलब यहाँ पे आ गया 1। क्लियर है? इतना समझ आ गया। तो ये जो 26 है, तो 26 का जो एचसीएफ निकला हुआ है वो कितना निकला हुआ है? 2 निकला हुआ है, और 2 के साथ यहाँ पे 13 निकला हुआ है। ये बात समझ आ गया? बिल्कुल सही। सेम जैसे 26 के लिए एचसीएफ निकाले हो उसी तरीके से 91 के लिए भी निकाल लो। तो ये आ गया 91।
अब ये जो 91 है, अब 91 किस से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, 3 से, 4 से, ये सब ट्राई करना है ना। ये जितना प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 97 को देखो, 91 को देखोगे तो ये 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम में जाएगा? 13 टाइम में। फिर ये 13 को डिवाइड कर लो तो ये आ गया 1, मतलब 26 का ये आंसर आया। और जो 91 का निकाले हो, ये कितना आ गया? 7 इंटू 13, कितना आया हुआ है? 7 इंटू 13। अब क्लियरली देखो क्या बोले गए हैं, अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? HCF निकाल रहे हैं। HCF निकाल रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए, मतलब 26 और ये 91 दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, तो ये तो कॉमन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 13 है और यहाँ पे 13 है, मतलब ये दोनों जो है बिल्कुल कॉमन है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट भी ये है। तो क्लियरली यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो HCF होगा वो यहाँ पे 13 है। HCF बोल सकते हो 13 है, बिल्कुल सही है। HCF जो है यहां से हमें निकल गया। अब देखो HCF तो निकल गया, LCM भी निकालना है। अब यहाँ पे लिखना अपने कॉपी नीचे में फाइंडिंग LCM। HCF तो निकाल चुके हैं, अब LCM के बारी। LCM निकालने के लिए दोनों को एक साथ लेना, ठीक है। 26 और यहाँ पे आ जाएगा 91, इसको इस तरीके से एक साथ सॉल्व करना। ये समझ नहीं आ रहा होगा तो कल के क्लास को देखना, वहां पे पूरा डिटेल के साथ कवर किए हैं। अब ये जो LCM है, LCM में क्या करना होता है कि सिंपली 26 और 91 देखो कि एक्चुअल में किसके साथ डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 26 है तो 26 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो गया 2 1 जा और ये हो गया 2 3 जा 36, और सॉरी 2 3 जा यहाँ पे 6 हो गए। लेकिन ये जो 2 है वो 91 को तो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 91 का टेबल जो है यहाँ 2 तो आता नहीं है, ठीक है। 91 जो है ये 2 को यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहे हैं, उल्टा बोल दिया क्या? चलो इसको सीधा करते हैं। 2 जो है एक्चुअल में 91 को डिवाइड नहीं कर पाते, तो नॉर्मली डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो 91 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो। अब ये देखो कि जो 13 है वो किसको डिवाइड करेगा, किससे डिविजिबल होगा? 13 बताओ तो, ध्यान देना। अगर 13 डिविजिबल नहीं है तो 91 भी तो हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे 7 लिख रहा हूँ, 7 जो है 13 के टेबल में नहीं आता, तो 13 को मत कुछ करो, एज इट इज रखने दो। 7 जो है 91 को डिवाइड कर देते हैं। 7 जो है अगर भाग दोगे 91 को तो कितना आता है? 13 आता है, ठीक है। 7 को जब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 91 से, तो ये 13 आता है। अब देखो ये दोनों समान हो गया, तो दोनों समान हो गया तो सीधा इसको 31 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 टाइम आ गया और ये 1 टाइम आ गए। मतलब यहाँ से जो LCM निकलेगा, यहाँ से जो LCM निकलेगा वो कितना निकला हुआ है? देखो तो ये वाले को 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 इंटू 7 इंटू 13, और सबको सिंपल सा जो है गुना कर दो, डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 7 2 से यहाँ पे 14 हो गया, 14 या 13 हो गया। 14 इंटू 13 करोगे तो आ जाएगा 182। इसको जो है मल्टीप्लाई करोगे तो अब यहां से क्लियरली समझ आ रहा होगा। LCM अगर निकालना है तो LCM निकालने के लिए सिंपल से ये अलग अलग मेथड से सॉल्व करना, बस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना, LCM निकल जाएगा, सॉरी HCF निकल जाएगा। अगर LCM हमें निकालना है तो दोनों को एक साथ लेना, और दोनों को एक साथ लेने के बाद चुपचाप मल्टीप्लाई कर देना, ये जो है पूरा LCM निकल जाएगा। तो जो क्वेश्चन में बोले गए थे कि फाइंडिंग द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, तो LCM और HCF हम लोगों ने बिल्कुल आसानी से निकाल लिए। अब मेन बारी आता है इसको वेरीफाई करने का। वेरीफाई करना है LCM और LCF जो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होगा। अब इसको जो है थोड़ा सा हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो अब देखो यहां तक जो क्वेश्चंस बोले गए थे, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग LCM निकाल चुके हैं, HCF निकाल चुके हैं। अब मेन पॉइंट आता है कि इसको जो है हमें वेरीफाई करना है, LCM इंटू HCF। तो यहाँ पे लिखना है उसके बाद नेक्स्ट में कि नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है कि जो HCF है और ये जो LCM है
ये बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के नंबर्स के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि जब एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, मतलब ये वाले नंबर के बराबर होना चाहिए। कैसे बराबर होगा, तो देखो इसको एज्यूम कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये वाले पोर्शन को, और ये वाले पोर्शंस को एज्यूम कर लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरीके से जो है इसको डिवाइड कर देना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या सॉल्व करेंगे, एच सी एफ इंटू एल सी एम, इसी तरीके से लिखना है। तो अब ये एच सी एफ और एल सी एम आएगा कहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी निकाले हैं, एच सी एफ 13 है और जो एल सी एम है वो 182 निकला हुआ है, तो जो एच सी एफ है वो 13 है, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 186, सॉरी 182 है क्या, 182, तो ये हो जाएगा 182। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2386। ठीक है, सेम रेस्पेक्ट में जब राइट हैंड साइड में आओगे तो राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो दो नंबर कौन कौन से हैं, ये वाला दो नंबर, ठीक है, ये वाला दो नंबर जो 21 और 26 और 91 लिखा हुआ है, वही दो नंबर का प्रोडक्ट कर दो, कितना है 26 इंटू 91, तो ये हो जाएगा 2386 मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्लियरली समझ आ रहा है कि जब राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को देखोगे तो दोनों का ऑप्शन जो है बिल्कुल सेम आया हुआ है। तो जब दोनों का ऑप्शन सेम आया हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया हुआ है। फिर नीचे में लिख देना हेंस वेरीफाइड, क्योंकि वेरीफाई हो गया। कैसे पता चल रहा है कि वेरीफाई हो गया, क्योंकि दोनों का ऑप्शन देख लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो ऑप्शन देखोगे पूरा बिल्कुल सेम आया हुआ है। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताओ। तो इसमें भी सेम वही लॉजिक लगाना है, पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर दोनों को जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो चलो इसको भी जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है फाइंडिंग एच सी एफ, क्योंकि हमें सबसे पहले एच सी एफ फाइंड करना है, उसके बाद एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एच सी एफ सबसे पहले देखो 510 लिखा हुआ है और ये 92 लिखा हुआ है, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो ये जो 5 10 है इसको पहले सॉल्व करते हैं। अब किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 आ गया, 2 5 जा 10 और ये हो गया 2 5 जा 10। इसके बाद फिर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 85। ठीक है, ये हो जाएगा 85। फिर इसके बाद 85 को डिवाइड कर सकते हैं सीधा 5 से, क्योंकि 5 से ही डिवाइड होगा, तो 5 1 जा ये हो जाएगा 5, उसके बाद 5 7 जा होगा 35, फिर 17 है तो 17 सीधा 17 से ही डिविजिबल होगा, तो ये आ गया 1। मतलब क्लियर है कि 5 10 का जो फैक्टर्स निकला है वो निकला हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये 5 10 का फैक्टर्स निकला हुआ है। ठीक है, सेम जो है 92 के लिए भी निकालना है, तो उसी तरीके से 92 के लिए भी निकाल देते हैं। ये हो जाएगा 92 जो है सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, 2 एड्जा नहीं, 2 एड्जा में नहीं जाएगा ये, ठीक है, ये 2 एड्जा में नहीं जाएगा, ये जाएगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर उसके बाद ये 46 जो है इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे 26 और 23 आ गए। अब ये 23 किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा क्या, नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से हो जाएगा नहीं, ये डायरेक्टली जो डिविजिबल होगा वो 23 से ही डिविजिबल होंगे, मतलब 23 1 जा 23 होगा, तो ये आ गया 1। तो क्लियरली जो है 92 का भी फैक्टर्स निकाल चुके हैं। 92 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू हो गया ये 23। अब इसमें क्या करना है कि नॉर्मली जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको निकालो। निकालने का बेस्ट तरीका है कि जो दोनों में सेम अंक है उसको गोला लगाओ। जैसे यहाँ पे 2 जो है बिल्कुल सेम अंक है, इसके बाद तो और कुछ है ही नहीं, इसलिए जो है इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो होगा 2, क्योंकि एक ही नंबर यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल चुके हैं, एचसीएफ निकाल चुके हैं। अब मेन पॉइंट आता है वो है एलसीएम का, क्योंकि एलसीएम भी निकालना है।
एलसीएम निकालने के लिए सिंपल सा दोनों नंबर को लो। दोनों नंबर कौन कौन से हैं? 5, 10 और 92। 5, 10 और 92। तो दोनों नंबर को जब हम लोग कवर करेंगे तो अब ये देखो कि जो 5, 10 है या फिर 92 है, ये किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल डिविजिबल है। तो जैसे कि ये हो जाएगा 255, है ना, यहाँ पे सॉल्व भी किए हैं। 92 का कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 2 से होगा क्या? हो जाएगा। 2 से जो है 25 को डिवाइड करोगे, ये नहीं होगा। 255 ये डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 46 तो हो जाएगा ना। तो 46 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया। क्लियर है क्या? इसके बाद अब देखो कि और किससे डिविजिबल होगा? 3 से हो जाएगा क्या? देखो तो, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसलिए आप 3 ले रहे हैं। 3 से डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा, जो कि 85 टाइम्स होगा। और ये 23 3 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद ये जो है सीधा 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 जा 5, ठीक है, और 5 जो है 5 जा तो 25 हो गया। 5 7 जा 35 होगा, तो ये 17 आ गया। फिर 23 एज इट इज लिखो। इसके बाद देखो कि ये जो है डायरेक्टली 17 से डिवाइड होगा, 23 एज इट इज लिखोगे। फिर 23 से डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा पूरा 1 और 1। तो एलसीएम यहाँ से लोगे, किसका लिए हो? अगर इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए जितना फैक्टर्स है उसको गुना करना है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 23460। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आंसर आएगा। मतलब यहां तक क्या निकाल चुके हैं? एचसीएफ निकाल चुके हैं और एलसीएम निकाल चुके हैं। अब बारी है इसको जो है प्रूफ करने का। ठीक है, नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट कि जो HCF हैं और मल्टीप्लाई करोगे LCM, ये बराबर होगा, इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली सी लेफ्ट हैंड साइड, उसी के साथ ये आ जाएगा राइट हैंड साइड। अब इसको क्या करना है? नॉर्मली सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में किसको सॉल्व करते हैं? HCF इंटू LCM, ये लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में किसको सॉल्व करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को इसे सॉल्व करते हैं राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में LCM इंटू HCF मल्टीप्लाई कर दो। HCF 2 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू LCM कितना है? 2 3 4 60, 2 3 4 60। तो जब इसको जो है मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 46920। इसको जो है मल्टीप्लाई करोगे, देखो ना, 2 1 जा 2 0 करोगे तो 2 आ गया। 6 2 से यहाँ पे 12 का 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। गॉट इट? फिर अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो इतना आंसर हमें मिल गया है, ये लेफ्ट हैंड साइड का है। सेम जब राइट हैंड साइड का बात करोगे तो जिसमें से इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 10 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 92। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी जो है वही आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहे हैं कि जिस आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड में आया है वही आंसर राइट हैंड साइड में भी आ रहे हैं। तो यहाँ से क्लियरली समझ आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो बिल्कुल सिमिलर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल इक्वल आंसर आ रहे हैं। इसलिए बोलोगे कि हेंस वेरीफाइड, क्योंकि हम लोगों ने इसको जो है प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर दिए हैं, क्योंकि दोनों का ऑप्शन बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी वही आंसर आया और राइट हैंड साइड में भी वही आंसर आ रहे हैं। चलो फिर अब थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताओ। तो इसमें भी वही सॉल्व करना है, पहले HCF निकालो फिर LCM निकालना है, उसके बाद दोनों को वेरीफाई कर दो। सॉल्यूशन लेते हैं इसका भी। देखो, सबसे पहले लिखो कि फाइंडिंग HCF, क्योंकि सबसे पहले हमें HCF ही फाइंड करना है। HCF फाइंड करोगे तो 3 3 6 हो गया। अब इस 3 और 3 6 का अगर HCF लोगे तो किससे डिविजिबल होगा? 2 से होगा क्या? देखो तो 2 1 जा 2
और ये 2 6 12 हो जाएगा और 2 8 16, बिल्कुल सही बात है। फिर ये जो 1 6 8 है ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 4 8 हो गए, ये भी सही है। फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 8 आ जाएगा और 2 2 4 हो गया। फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 4 और 2 1 2, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 1, ठीक है। 2 1 क्या होता है, 2 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से क्वोशिएंट यहाँ पे पूरा 1 और 1 आ गए। मतलब यहाँ से क्लियरली है और क्लियरली समझ आ रहे हैं कि जो यहाँ पे 3 3 6 निकाले हैं, इसका जो फैक्टर्स निकल के आया है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या? ये एक सेकेंड, अच्छा देखो यहाँ पे कैसा मिस्टेक है, 4 और 2 को यहाँ पे अलग कर दिए हैं, ऐसा नहीं होगा ना, 4 और 2 यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अच्छा अरे चलो इसको पूरा कट करते हैं। ये आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 8 और 2 2 4, मतलब ये 42 है। मैं तो इसको अलग अलग कर दिया था, अलग अलग नहीं है, ये 42 एक साथ आएगा। अब ये 42 को फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 4 आ जाएगा और 2 1 2, मतलब ये हो गया 21। अब ये 21 को किससे डिवाइड करोगे? 2 से होगा क्या? नहीं होगा। 3 से होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। 3 7 21, नहीं 3 7 नहीं होता है, बताओ तो सही है क्या? 3 7 21 हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्टली 7 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम अब जो फैक्टर्स लेंगे वो ये हो जाएगा, 4 टाइम्स तो खुद 2 आया हुआ है, इसके बाद 3 आया है, उसके बाद 7 आया हुआ है, ठीक है, ये समझ आया। सेम जो है 54 के लिए भी निकाल लो। 54 के लिए जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब इसको 54 के लिए सॉल्व करोगे तो कैसा सॉल्व करना है, देखो 54 हो गया, 54 किससे डिवाइड होगा? पहले बात 2 से, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 4 आ जाएगा और 2 6 12 आ जाएगा और 2 7 14, तो ये आ गया 27। 27 अब सीधा 3 से डिवाइड होगा, तो इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में आएगा? 9 टाइम में। फिर 3 3 जो है 9 हो जाएगा और 3 1 3 हो गया। मतलब जो 54 का जो फैक्टर्स निकल के आया हुआ है वो निकल के आया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये जो है पूरा 54 का फैक्टर्स निकल के आया है। अब इन दोनों को एनालिसिस करो। कैसे एनालिसिस करना है कि जिसमें जो है दोनों ऑप्शन हो, मतलब जो नंबर हो जो है दोनों में होना चाहिए, उसको निकालो। यहाँ पे 2 जो है दोनों में दिया हुआ है, यह जो 3 है तो 3 भी दोनों में दिया हुआ है, मतलब जो एचसीएफ निकलेगा वो 2 इंटू 3 निकलेगा 6, क्योंकि दो चीज यहाँ पे गोला भर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 और 3, 2 और 3 दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, दोनों का फैक्टर्स है 336 का और 54 का, तो इसका जो फैक्टर आएगा वो आ गया है 6। सेम लॉजिक से अब इसका एलसीएम भी निकालना है। चलो अब थोड़ा सा इसका निकाल लेते हैं एलसीएम। अब इसका जब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आ जाएगा 336 और उसके साथ है 54। चलो तो इसका एलसीएम निकालो तो फटाक से जल्दी से, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से ही डिवाइड करना है। 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 168 और 54 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 27। थोड़ा सा इसको फास्ट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि 2 क्वेश्चन और ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, प्लस जब बेसिक्स कवर किए थे कॉन्सेप्ट तो वहाँ पे भी सॉल्व किए हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जब इसको 2 से फिर से डिवाइड करोगे तो ये 84 आ जाएगा और ये 27 आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो ये 42 आ गया, ये 27 का एज इट इज रहेगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 21 आ गया, 21 के साथ ये 27 एज इट इज रहेगा। इसके बाद ये सीधा 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 7 21 हो गया और 3 9 कितना हो जाएगा 27। इसके बाद फिर से जब 3 से डिवाइड करोगे तो 7 तो डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज रहने दो, 3 3 ये 9 हो जाएगा, ये आ गया। फिर 3 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1, उसके बाद 7 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा पूरा 1। मतलब जो एलसीएम यहाँ पे निकालना है हमें, है ना, जो एलसीएम यहाँ पे निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा? सिंपल से इसको मल्टीप्लाई करो,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये हो गया 7। तो जब इन सब को जो है मल्टीप्लाई करोगे तो 3024 आंसर आएगा। मतलब यहाँ से जो है हमें एचसीएफ भी मिल चुका है और एचसीएफ के साथ ही साथ एलसीएम भी मिल चुके हैं। ठीक है, अब जो है नॉर्मली हमें काम क्या करना है कि दोनों को वेरीफाई करना है। दोनों को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे लिखोगे कि नाउ वेरीफाइंग, क्या वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, सिंपल सा यहाँ पे राइट हैंड साइड लो। अच्छा पहले लिफ्ट आएगा ना, लिफ्ट हैंड साइड लो और इक्वल करो राइट हैंड साइड का। ठीक है, इस तरीके से ये इक्वल वाले हटाओ इसको, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये लॉजिक यहाँ पे लगाना है। अरे ये सीधा हो, ये वाला नहीं बन रहा है क्या, इसको ऐसा करो। ठीक है, अब बना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, HCF इंटू LCM करना है। HCF और LCM मतलब HCF 6 आया हुआ है और इसमें जो LCM निकला हुआ है 3024, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 116। ठीक है, उसी तरीके से राइट हैंड साइड में जो है हमें प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स में ये आ जाएगा 336 और 54, 336 इंटू 54। तो जब इसको इक्वल करोगे तो 18116। तो देख लो लेफ्ट हैंड साइड में भी वही नंबर आया है और राइट हैंड साइड में भी वही नंबर आया है। मतलब यहाँ से क्लियरली समझ आ रहे हैं और प्रूफ भी हो गया कि जो एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होते हैं वो दोनों बिल्कुल सेम होगा, दोनों जो है बिल्कुल इक्वल होते हैं। समझ आ गया क्या ये क्वेश्चन। इंटर करते हैं अब फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें सिंपल ये बोले गए हैं कि फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बिल्कुल इजी सा है, इसमें केवल और केवल एलसीएम और एचसीएफ ही बस यहाँ पे फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं करना है। एलसीएम और एचसीएफ बस दो ही चीज यहाँ पे फाइंड आउट करना है, बाकी पूरा इजी है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमें जो HCF है HCF को फाइंड आउट करना है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है ना। पहले लिखोगे फाइंडिंग HCF, क्योंकि इसको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो HCF सिंगल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कवर भी कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है, 12 दिया हुआ है। 12 को किससे डिवाइड कर सकते हो, 2 से। तो 2 6 12 हो गया, 2 3 यहाँ पे 6 आ जाएगा और 3 1 3। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि अगर 12 है तो 12 का फैक्टर कितना निकला, 2 इंटू 2 इंटू 3, इतना ही तो निकला है। सेम जो है 15 का भी निकाल लो, 15 का निकालोगे तो यहाँ पे देखो ये 15 है। अब ये 15 क्या 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये सीधा 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो जब ये 3 से डिविजिबल है तो कितने टाइम्स में आता है, 3 5 15 हो गया और ये 5 5 1 हो गए। तो जो 5 का और ये जो 15 है तो 15 का डिविजिबल फैक्टर्स, कितना फैक्टर्स निकला हुआ है, 3 इंटू 5, ये निकल गया। सेम आ जाओ 21 के लिए। अब ये जो 21 है तो 21 को अगर सॉल्व करोगे तो 3 से ही जाएगा, 3 7 21 हो गया और 7 7 1 आ गया। तो यहाँ पे जो 21 का फैक्टर्स निकला है वो निकला है 3 इंटू 7। 21 का जो फैक्टर्स निकला हुआ है वो निकला हुआ है 3 इंटू 7। अब देखो यहाँ पे कि एचसीएफ निकाल रहे हो, तीनों वर्ड को तो सॉल्व कर लिए, तीनों नंबर को सॉल्व कर लिए। अब इसमें देखो कि सबसे ज़्यादा जो है कॉमन कौन सा है, कॉमन ये 3 और यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो है 3 बिल्कुल कॉमन है। तो HCF जो निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा, क्योंकि एक ही नंबर 3 जो है वो तीनों में कॉमन है। क्लियर है, तो ये तो निकला अपना HCF। अब निकालना है LCM। देखो अब जो है फाइंड करते हैं LCM।
जब एलसीएम को फाइंड आउट करोगे तो तीनों लेटर को एक साथ लिखना है, तीनों नंबर को। कौन कौन से? 12, 15 और 21। 12, 15 और ये हो गया 21। ये देखोगे कि जो है 2 से ही स्टार्ट करना है, 2 से ही स्टार्ट करोगे तो 2 से देखो कि कितना नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, मतलब डिवाइड कर पा रहे हो। तो 12 जो है 2 6 12, बिल्कुल सही है। 2 जो है 15 को डिवाइड तो नहीं करेगा, तो एज इट इज लिख लो। 2 जो है 21 को भी डिवाइड नहीं करेगा, उसको भी एज इट इज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, फिर से देखो क्या 2 से 6 से डिविजिबल है? 2 3 6, बिल्कुल सही है। अब ये 15 और 21 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसके बाद ये देखो कि 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। 3 से डिविजिबल होगा, 3 हो गया, 3 1 3 हो गया। बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सीक्वेंस अप्लाई करोगे वो पूरा यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 किए, 2 के बाद 3 अप्लाई करना, 3 के बाद 4 अप्लाई करना, ऐसे ऐसे अप्लाई नहीं करना कि पहले जो है 4 से डिवाइड कर रहे हो, उसके बाद 3 से डिवाइड कर रहे हो, फिर 1 से डिवाइड कर रहे हो। ये यहाँ पे गलत मेथड होता है, इस तरीके से जो है सॉल्व नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखोगे। अब देखो यहाँ पे जो है 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 5 15 होता है और 3 7 21। आगे बढ़ो फिर अब इसको जो है और किससे डिवाइड कर सकते हो? 5 से, ठीक है। तो ये 5 1 5 आ गया और 7 तो डिवाइड नहीं होगा, तो एज इट इज रखो। इसके बाद अब सीधा 7 से डिवाइड कर पाओगे, 7 1 7, ये आ गया पूरा। जब तक ये 1 1 1 ना आ जाए, 1 ना आ जाए, तब तक इसको सॉल्व करना होता है। तो नॉर्मली जब यहाँ से एलसीएम लोगे तो एलसीएम यहाँ से कितना निकला है? जो फैक्टर निकला है उसका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यही आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 2 4 हो गया, 3 5 जो है यहाँ पे 15 हो गया प्लस 17, ठीक है। 4 7 28 इंटू 15, 28 इंटू 15 करोगे तो 420। और ये मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, ये चीज यहाँ पे होता है गलत, इस तरीके से सॉल्व मत करना, ठीक है। हो सके कई क्वेश्चंस का आंसर इस तरीके से आ भी जाए, लेकिन सॉल्व करने का बेस्ट मेथड यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे कभी भी गलत नहीं होगा। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो पीछे से सॉल्व करते आया करो। जैसे कि ये 2 वर्ड लो पहले, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 है, इसको पहले सॉल्व किए तो 3 5 कितना हो गया? 35 हो गया। इसके बाद जो है 2 इंटू 2 लिख दे। अब ये दोनों को पहले सॉल्व करो तो 35, इसको सॉल्व करोगे तो 3 5 15 का 5 आ गया, एक यहाँ पे आ गया 9 और ये 100 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है नॉर्मली इसको सॉल्व करना होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 420 आएगा। तो यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि हमें क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में केवल और केवल एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, दोनों काम बस करना है। तो ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी ये रहा अगला क्वेश्चन, बताओ इस क्वेश्चन को बताओ तो 17 23 और 29, इसमें भी जो है केवल सिंपली जो है क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ बस फाइंड आउट करना है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है? हमें HCF निकालना है। HCF को निकालो पहले, ये आ जाएगा यहाँ पे 17 किससे मल्टीप्लाई होगा? खुद से ही, है ना, 17 खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया यहाँ पे 1। क्लियर है? तो 17 को जब मल्टीप्लाई किए हो तो 17 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना फैक्टर निकला? वो एक ही फैक्टर निकला है 17। सेम 23 है। अब ये 23 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, ये सीधा 23 से ही मल्टीप्लाई होगा। कितने टाइम में आएगा? 1 टाइम में। तो 23 का जो फैक्टर निकला है वो 23 ही है। सेम जो है 29 आ गया। देखो ये इसलिए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये तीनों जो नंबर दिया हुआ है वो पूरा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की ही वजह से यहाँ पे केवल खुद के नंबर से यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है, और प्राइम नंबर खुद के नंबर से ही डिविजिबल होता है। तो ये 29 हो गया, 29 भी खुद के नंबर से ही डिविजिबल होगा। तो 29 का जो फैक्टर्स निकल के आया है वो 29 है, खुद है। तो सिंपली यहाँ से हम लोग एचसीएफ बोल सकते हैं। क्या एचसीएफ बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो एक 17 आया है, यहाँ पे 23 आया हुआ है और ये 29 आया हुआ है,
और एचसीएफ निकालने का मेन यहाँ पे पर्पस क्या होना चाहिए कि हाईएस्ट होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स को देखोगे तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 29 है, तो कहीं पे भी ये तो कॉमन नहीं दिख रहा है, ये तो कॉमन ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एचसीएफ में कि सिंस नो फैक्टर इज कॉमन, तो एचसीएफ यहाँ पे हमेशा 1 हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को, अगर यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं मिल पा रहा है तो हमेशा उसका एचसीएफ जो होता है वो हमेशा 1 होता है। यहाँ पे लिखना सिंस नो फैक्टर इज कॉमन, नो फैक्टर इज कॉमन, दैट इज वाई जो एचसीएफ होगा वो केवल 1 होगा। क्लियर है, समझ आया क्या? तो इसी तरीके से अब इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं। देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, ये हो गया एलसीएम, सीधी सी बात जो नंबर दिया हुआ है उसको लिखो। ये आ गया 17, उसके बाद ये आ गया 23 और ये हो गया 29। अब ये देखो कि ये किससे डिविजिबल होगा, पहला 17 से खुद से, फिर 17 के टेबल में 23 नहीं आएगा तो एज इट इज लिखो, इसको भी एज इट इज लिखो। इसके बाद 23 से डिवाइड करो, 23 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, 23 एज इट इज आएगा। इसके बाद जो है 29 लिख लो, तो ये 1 1 हो गया और यहाँ पे भी 1 आ गया। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि जो एलसीएम आएगा वो 17 इंटू 23 इंटू 29 आएगा, क्योंकि यही फैक्टर्स को ही तो क्या करना होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 11339, 11339, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो ये एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम निकल गया, तो दोनों को ही बस निकालना था, तो ये जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो इसको बताओ। इसमें भी सेम एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है। सॉल्व करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है, फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ इसको सबसे पहले फाइंड आउट करोगे। फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा पहले एचसीएफ निकालो। तो पहला 8 दिया हुआ है, 8 2 से डिविजिबल होगा 4 टाइम में, 2 से डिविजिबल होगा 2 टाइम में, इसके बाद 2 आ जाएगा यहाँ पे 1। समझ आ रहा है ना ये चीज़? ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर करके सॉल्व करना, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो उसके बाद जो है 8 का जो यहाँ पे एचसीएफ निकल के आया है वो निकल के आया है 2 इंटू 2 इंटू 2, इतना ही निकला है। सेम जो है 9 के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। जब 9 के लिए सॉल्व करोगे तो ये 3 से जाएगा सीधा, 3 3 जा 9 हो गया और 3 1 जा 3 हो गए। तो जो 9 का एचसीएफ निकल के आया हुआ है, जो फैक्टर्स निकला है एक्चुअल में वो है 3 इंटू 3। सेम यहाँ पे 25 है, तो इस 25 का अगर मैं एचसीएफ निकालने के लिए आगे बढ़ूँ तो ये जो 25 है ये सीधा 5 से ही डिविजिबल होगा। 5 5 जा 25 और ये 5 5 जा हो जाएगा 1। गॉट इट? तो ये जो 25 का जो फैक्टर्स निकल के आया वो निकल के आया 5 इंटू 5। अब इसमें से ये देखो कि कौन सा यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, कहीं पे भी तीनों में जो है एक नंबर ऐसा कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है सिंस नो फैक्टर इज कॉमन। तो जब कोई फैक्टर जो है कॉमन नहीं है तो इसके हिसाब से सीधा जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होगा। एचसीएफ जो है हमेशा 1 होते हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो ये तो एचसीएफ निकल गया। सेम जो है क्या करते हैं, एलसीएम भी निकाल लेते हैं। ठीक है, फाइंडिंग एलसीएम, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालते हैं तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। नंबर है 8 9 और 25, 8 9 और ये हो गया 25। तो ये जो 8 है तो किससे डिविजिबल होगा, 2 से। 2 4 जा 8 हो गया। बाकी 2 से जो है 9 डिविजिबल नहीं होगा, नहीं 25 डिविजिबल होंगे, तो इसको एज इट इज लिख दो, ये हो गया। इसके बाद ये जो है 2 से फिर से डिविजिबल हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 9 और 25 तो डिविजिबल है ही नहीं, तो इसको हटा दो। इसके बाद 2 से जो है फिर से 2 डिविजिबल करोगे तो ये इतना नंबर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है 1 तो आ गया। अब 9 जो है ये किससे डिविजिबल होगा, 9 जो है किससे डिविजिबल होगा, 2 से होगा क्या, नहीं होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये 3 आ गया। ठीक है, तो 3 3 जा 9,
3 से जो है 25 डिविजिबल है, नहीं है, तो एज इट इज लिख दो। इसके बाद 3 को अगर ये सॉल्व करो तो 3 वन जा 3 आ गया, 25 एज इट इज लिख दो। फिर आगे कवर करो तो ये 25 है, तो 25 सीधा 5 के टेबल में ही आएगा, तो बाकी को एज इट इज लिखो। और ये 5 5 जा हो गया 25, फिर 5 5 जा ये हो गया 5 1 जा 5। तो इस तरीके से पूरा निकल गया है फैक्टर्स, जो एलसीएम निकालना है उसका फैक्टर्स निकल गया। तो यहाँ पे क्लियरली लिखना है एलसीएम इक्वल टू जितना फैक्टर्स निकला है वो सब फैक्टर्स को लिखोगे। जैसे ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है, उसके बाद लिखा हुआ है 5 इंटू 5, इतना लिखा हुआ है। अब इसको जो है नॉर्मली सॉल्व करो, नॉर्मली सॉल्व करोगे तो ये जो होगा 5 25 हो गया, ये 25 है इंटू 25 इंटू 3, इस तरीके से सॉल्व करते हुए जाओगे तो इतना आंसर आ जाएगा, 1800 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ निकाल चुके हैं और यहाँ पे एलसीएम निकाल चुके हैं, और यही क्वेश्चंस में बोले गए थे। तो आई होप ये क्लास समझ आया होगा, एक्सरसाइज समझ आए होंगे। बाकी क्लास का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के साथ, क्योंकि अभी तो 3 ही क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और बाकी का जो एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।